अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन करने का सपना देखने वाला एक युवा खिलाड़ी, जिसने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर देश के लिए मेडल जीतने का सपना देखा था, अब इस दुनिया में नहीं है। सिर्फ 24 साल की उम्र में पैरा एथलीट चिराग त्यागी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चिराग का हत्यारा कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि उसका अपना साथी खिलाड़ी निकला है। गाजियाबाद के साई कुंज इलाके में शनिवार दोपहर उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू हुई। मृतक की पहचान 24 वर्षीय चिराग त्यागी के रूप में हुई। चिराग कोई आम युवक नहीं थे, वो देश के उभरते पैरा एथलीट थे और हाल ही में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीतकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था। पुलिस ने जब शव का निरीक्षण किया तो पहली नजर में ही साफ हो गया कि चिराग की बहुत करीब से गोली मारकर हत्या की गई है। मामला गंभीर था, इसलिए पुलिस ने तुरंत आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया, जिसकी पहचान यश खटीक के रूप में हुई। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की और पूछताछ में जो कहानी सामने आई उसने सभी को हैरान कर दिया। आज थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस को 3 बजे के पश्चात एक सूचना प्राप्त हुई है कि एक व्यक्ति का शव यहाँ पर साई कुंज क्षेत्र में पड़ा हुआ मिला है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचा गया है और वहां पर शव को पंचायतनामा और आगे की कार्रवाई के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। शव की पहचान चिराग त्यागी के रूप में हुई है, जो पैरालंपिक प्लेयर हैं और प्रथम दृष्टया हत्या का प्रकरण प्रतीत हो रहा है। इसमें एक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। परिजनों से बातचीत की जा रही है। उनकी लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। किस टाइम से निकला था दिल्ली से, कुछ पता लगा जा रहा है? ये परिजनों से बातचीत कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज हम लोग देख रहे हैं। आगे की जितनी भी जानकारियां होंगी, जैसे डेवलप होती है, हम आपको सूचित करेंगे। तो परिवार ने बताया है कि कल नेहरू स्टेडियम में रुके हुए थे, सुबह सूचना दी घर के लिए आ रहा हूँ, लेकिन अचानक एक फोन पहुंचता है कि शव उनको वहाँ पड़ा हुआ है। तो किस तरह लग रहा है कि हत्या की नजदीकी के द्वारा की गई है, क्योंकि बाहरी व्यक्ति थी? देखिए, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है। पूछताछ के आधार पर आगे की जानकारी दी जाएगी। यश खटीक भी एक पैरा खिलाड़ी है। वह पहले चिराग के साथ ही खेल की प्रैक्टिस करता था। दोनों ब्लाइंड कैटेगरी की एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते थे। एक समय ऐसा था जब दोनों साथी थे, लेकिन बाद में यही दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। पुलिस पूछताछ में यश ने बताया कि कुछ समय पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जुड़ा एक मामला सामने आया था। उस मामले में चिराग त्यागी ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद जांच हुई और यश का क्वालिफिकेशन रद्द कर दिया गया। इसके कारण वह प्रतियोगिता से बाहर हो गया। यहीं से उसके मन में चिराग के प्रति गुस्सा और बदले की भावना पैदा हो गई। बताया जा रहा है कि यश लंबे समय से इस बात को लेकर नाराज था। उसने बदला लेने की ठान ली थी। इसी योजना के तहत उसने एक पिस्तौल का इंतजाम किया और मौका मिलते ही चिराग को गोली मार दी। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अब हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल की तलाश की जा रही है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि वारदात में किसी और की भूमिका तो नहीं थी। इस घटना ने सिर्फ एक परिवार को नहीं, बल्कि पूरे पैरा स्पोर्ट्स समुदाय को झकझोर कर रख दिया है। चिराग त्यागी का भविष्य बेहद उज्जवल माना जा रहा था। वह लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और देश के लिए बड़े मंच पर मेडल जीतने का सपना देख रहे थे। बजे के आसपास मेरे पास पुलिस वालों का फोन आया था कि ये नंबर है और हमें ये मिला है, तो आप कौन लगते हैं? मैंने कहा मेरे भाई का है। तो उन्होंने कहा कि आप एमएमजी आ जाइए, उसकी चोट लग गई है। तो जब मैं एमएमजी पहुंचा तो जाके मुझे पता लगा कि उसका मतलब एक्सपायर हो चुका था वो तब तक। तो मैंने पूछा पुलिस वालों से, तो उस टाइम पे पुलिस वालों ने कुछ मुझे बताया नहीं, बट बाद में जब पता लगा कि उसका किसी ने डेथ वगैरह हो गई है। आप उनके कौन लगते हैं? और मैं उसके मामा का बेटा हूँ उसका, और अकेला ही हूँ वो अपने मम्मी पापा की। सबसे दुखद बात यह है कि चिराग ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक अभी 2 दिन पहले ही हासिल की थी।
बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक प्रतियोगिता में उन्होंने 400 मीटर दौड़ में गोल्ड जीता था। इस जीत के साथ उन्होंने अक्टूबर में जापान में होने वाले पैरा एशियाई खेलों के लिए भी क्वालिफाई कर लिया था। परिवार, गांव और उनके कोच भी इस उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि गोल्ड मेडल जीतने के सिर्फ 2 दिन बाद उनकी जिंदगी इस तरह खत्म हो जाएगी। चिराग गाजियाबाद के मुरादनगर क्षेत्र के बसंतपुर सैंथली गांव के रहने वाले थे। उनके पिता मनोज त्यागी किसान हैं। चिराग परिवार के इकलौते बेटे थे। जिस बेटे को परिवार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का झंडा ऊंचा करते हुए देखना चाहता था, आज उसी बेटे की मौत ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया है। गांव में मातम पसरा हुआ है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। जिन हाथों में मेडल थे, जिन आंखों में सपने थे, जिन कदमों को जापान की ट्रैक पर दौड़ना था, वो सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। खेल जगत के लोग भी इस घटना से स्तब्ध हैं और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है। क्या खेल मैदान में शुरू हुई प्रतिस्पर्धा इतनी खतरनाक हो सकती है कि कोई खिलाड़ी अपने ही साथी की जान ले ले? क्या एक शिकायत और एक क्वालिफिकेशन कैंसिल होने की नाराजगी किसी की जिंदगी खत्म करने का कारण बन सकती है? 24 साल का चिराग त्यागी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मेहनत, उसके सपने और उसकी उपलब्धियां हमेशा याद रखी जाएंगी। एक ऐसा खिलाड़ी जो देश के लिए मेडल जीतना चाहता था, आज खुद एक दर्दनाक कहानी बन गया। और यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि टूटे हुए सपनों की भी है।